ओम शांति अनुभव की श्रृंखला का ये आज चौथा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम रमेश भाई से मिलेंगे, उनसे अनुभव सुनेंगे। रमेश भाई जी, उनका नेटिव प्लेस उडुपी जो कर्नाटक में है वहाँ का है। रमेश भाई शेखर भाई जी के छोटे भाई है। शेखर भाई जी का अनुभव हमने पिछले ही एपिसोड में सुना। रमेश भाई पूना में 1980 में आए। पूना में आकर उन्होंने होटल रेस्टोरेंट में काम शुरू किया। फिर अपने बड़े भाई शेखर भाई को ज्वाइन हुए। शेखर भाई जी की फलों की सब्जियों की दुकान थी, उसमें वो ज्वाइन हुए और उधर ही उन्हें बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ। रमेश भाई की अनेक विशेषताएं हैं। आप उन्हें कहीं भी जहाँ कहीं भी बड़ा ब्रह्मा भोजन होता हो, बड़ा प्रोग्राम होता हो, रमेश भाई जी आपको किचन में मिलेंगे, पूरा मेंटेन करते हुए देखेंगे। डिटेल में तो हम सुनेंगे ही पूरे अनुभव की श्रृंखला में। रमेश भाई जी आजकल पौड़ में सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 8 साल से वो समर्पित रूप से पौड़ में है। तो आइए सुनते हैं रमेश भाई जी को। ये 3 भाई है, रमेश भाई जी, शेखर भाई जी और उनके छोटे भाई सुधाकर भाई, जो ज्ञान सरोवर में समर्पित है। तो आइए मिलते हैं, सुनते हैं रमेश भाई को। अच्छा, ओम शांति। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले, युवा संकल्प करते हैं। आसमां सुन ले, युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान, हमसे ओम शांति। अभी हमारे बीच में रमेश भाई जी है, शेखर भाई जी के छोटे भाई। ये भी कुमार है। और देखिए, ये जो हम सीरीज़ देख रहे हैं, अनुभव की सीरीज़ देख रहे हैं, सबसे पहले हमने राघव भाई का अनुभव सुना, बाद में शेखर भाई का अनुभव सुना, अभी हम रमेश भाई का अनुभव सुन रहे हैं। ये सब एक ही संगठन के कुमार है उस वक़्त के। तो ये हमारा बहुत अच्छा बड़ा भाग्य है, लक है कि ये एक साथ हमें मिल रहे हैं और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो ओम शांति शेखर भाई। ओम शांति रमेश भाई। रमेश भाई जी, आपको ज्ञान कैसे मिला, या आपको ज्ञान में लाने के निमित्त कौन बना? मैं भी पहले नौकरी करते थे। फिर हमारा शेखर भाई दुकान डालने के बाद मेरे को आप भी आ जाओ दुकान में जी। फिर हम भी वो नौकरी छोड़ के भाई के पास गए नौकरी। भाई जी बोलते हैं चलो सेंटर में। मैं जाता नहीं था। ऐसे भाई बोलते चलो सेंटर में, फिर भी जाते हैं। फिर एक दिन प्रकाश में दादी पुणे में आया था, बड़े दादी अपना प्रकाश। फिर दादी भाई जी ने बोला बड़े दादी आने वाले पुणे में। अब फिर एक दिन क्वार्टर गेट में लेके गया पुणे भाई जी। उस दिन प्रकाश में दादी आए थे मधुबन से पुणे में। उसके बाद उधर दादी सबको मिला, मैं भी बैठा था पीछे। मिलने के बाद मेरे को भी बहुत खुशी हो गई। फिर भी जाता नहीं था। मेरे बहुत दिन के बाद बोलो चलो कोर्स करो। मैं जाता नहीं। जैसे जैसे 1 साल बीत गया उनका भाई के साथ। जैसे फिर ब्रह्मा भजन हो गया तो दीदी हमको बोलने का पार्वती बोला ब्रह्मा भजन रहेंगे तो हमको सबको निमंत्रण, शेखर भाई को और हम मेरे को और रावण। ब्रह्मा भजन छोड़ने का नहीं, मैं जाने का ब्रह्मा भजन खाने के लिए। जैसा जैसा भाई भी खाना खिलाता ना, जैसा बोलता अन्न का मन, अन्न का कैसा मन पर प्रभाव पड़ता है, वो बोलते ब्रह्मा भोजन से मैं ज्ञान में आ गया। हाँ, अच्छा ऐसा। वो फिर सब्जी फिर जब भी साइकिल भी नहीं आता छोड़ने के लिए, जाने के भी बस में मालूम नहीं था। 7 से 8 किलोमीटर है हमारा गोकुल नगर से
उधर जाने के लिए कोर्स करने के लिए जाने का था। मैं उधर को चलो कोर्स करो। फिर कल शनिचर को बंद कर दिन 4 बजे निकलने का, इधर से चल के जाने का उधर तक 6-7 किलोमीटर चल के जाके उधर आशेदारी था, भाई आप चल के क्यों आ रहे, चल के मत आ जाओ। फिर आशेदारी ने कोर्स किया, कोर्स भी हो कल 3 दिन ही हो गया हमारा। अच्छा 7 दिन का कोर्स। फिर आशेदारी मधुबन में गए, उसके बाद थोड़े 6 मास के बाद मेरे को भी मधुबन में लेके गया, तो फिर बाबा का मिल के आया। उतना पहला बार बाबा को मिल इतना अनुभव नहीं हुआ कुछ। फिर थोड़े दिन तो फिर आ गया, रोज क्लास में जाता नहीं था, भाई जाता था। फिर ऐसे एक ऐसे अपना बाबा का भाई जगह मिला, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर चलो मैं अभी भी हमको रोज क्लास में जाना का है। फिर अपना उधर एक डॉक्टर साहब बोल क्या था, आ रहा था अपना दुकान में, वो कुछ सेंटर में कुछ उधर जब भी फोन मोबाइल भी ज़्यादा नहीं था उनका, घर में मोबाइल था, फोन था, तो उसको फ़ोन करने से अपने उधर बात दुकान में आके बताता था, चेक करो आप वो सेंटर में कौन है, सब भी लेके जाना। मेरे को पूछता था वो जाता, मैं बोला नहीं है। फिर पूछता था नहाता है रोज, हाँ 2-2 बार नहाते बोला। अरे शरीर को तो 2 बार नहाता हो, नहा रहे, आत्मा को तो कैसे नहाएंगे, कभी नहाएंगा। फिर ऐसा फिर मैं विचार करने का शुरू किया। फिर ऐसा फिर बोला मेरे को भी रोज क्लास जाने का। उसके बाद कोर्ट गेट थोड़ा लंबा करता था, शाम का को थोड़ा नजदीक होता था, क्या सदेश पेट में। फिर सदेश पेट में रोज जाने का शुरू किया। फिर उधर रोज उधर ही जाने का, फिर उधर पहला भोजन बनाने के भी नहीं आया था मेरा। फिर शाम का भोजन बना, शाम का ऐसे चलो रमेश में भोजन बनाने के, वो भी थोड़ा सिखा के भोजन बनाने के उधर ही सिखाया मैंने, शाम का भी सिखाया भोजन। अच्छा फिर शाम का भाई उधर किधर भी भट्टी हो गए ना, मिस नहीं करने को, हम वो जगह भट्टी में शाम का बाइक भट्टी में गया, बी में शंकर उधर इधर रात को 2-2 बजे उठ के योग में हिट। ये भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ था। अच्छा उसके बाद बाबा की भी जब भी मैं 83-84 में आया था ज्ञान में। ओके जब भी बाबा सबको पर्सनल भी मिलता था ओम शांति भवन में, वो 2 बार चांस मिला बाबा का हाथ में गोली लेने का। उसके बाद सीधे अमर तेरे भी रोज वो बाबा नहीं उठाएंगे तो भी ऐसा काटा हिला कि उठाता था बाबा। एक दिन सब लोग सोए थे, 3-3:30 आवाज क्या रहा था, रमेश रमेश, मैं देखता कोई नहीं। योग भाई था, उसी में अंक में आंसू आ रहा था। फिर वो दिन सारा दिन में ऐसा रहा था, मैं चल रहा था लेकिन जमीन के ऊपर पाँव नहीं मेरा, वो ऐसे उड़ रहा है परिस्थिति बन के। ऐसे वो याद करने से अभी आंख में प्यार का आंसू आ रहा है। उसके बाद अभी फिर बोला, दीदी ने बोला कि आपको थोड़े दिन दुकान में वही था। उसके बाद इधर कोर्ट शुरू होने के बाद दीदी ने बोला आपको कोर्ट में जाना है। अभी वर्तमान समय में कोर्ट में हूँ अभी। अच्छा ओम शांति। अच्छा नहीं, आप पौड़ में कब से हो, कितने साल हो गए अभी? अभी कोर्ट में आके जब से शुरू हो गया कोर्ट 7-8 साल हो गए। इधर शुरू होने के बाद 2-3 महीने के बाद आ गए इधर। अच्छा 7-8 साल अभी इधर ही है, अभी कोर्ट में हूँ। बहुत खुशी है कोर्ट में सेंटर में रहने का भी। जी, आपकी जो ये विशेषता है, सबसे जो बहुत ही जो बड़ी विशेषता कहेंगे, भंडारा, जो आप जो ब्रह्मा भोजन बनाते हो कईयों का, बड़े बड़े प्रोग्राम में आप हमेशा वहाँ पे किचन में नज़र आते हो और पूरा मैनेज करते हो। ये जो विशेषता है, ये जो भोजन बनाने की कला है, ये जो जजमेंट की कला है, ये पहले से थी लौकिक में कि बाबा के ज्ञान में आने के बाद आपको बाबा ने दी? कैसा? नहीं, पहले का मेरे कुछ भी पता नहीं। एक दिन ऐसा तो हम पहले ज्ञान का पहले का अनुभव सुना रहा मैं जी। एक दिन भाभी के घर में गया था, और कृष्ण भाई और भाभी, हमारा भाभी है कृष्ण भाई बोल के लौकिक भाई था, उधर गया था। उनको कुछ दवाखान में जाने का था,
वो बताया सब काट के रखा था सब्जी की बीजी, मैं उनको पुण्य मार दो, मैं अम्मा आता है मेरे को कैसे उसको पुण्य देने का कुछ पता ही नहीं, आने तक ऐसे ही था वो। जी लौकिक में कुछ ही पता नहीं था। बाबा मिलने के बाद वैसे समझो ये वरदान ही है बाबा का भोजन बनाने का। उसके बाद बाबा मुरली में भी बताता है जो भोजन का पॉइंट आता है मेरे को बराबर, वो मैं विचार करता हूँ उसके ऊपर, भोजन कैसा टेस्ट कैसे बने, उसको बाबा का याद से बनने का उसमें मन पर इसलिए हाँ पहले कुछ पता नहीं था मेरे को। अच्छा बाबा मुरली का पॉइंट भोजन के बारे में बताता है ना, जब वो विचार करता हूँ पहले मैं घर में ही बनाता था, क्या डालने से सब्जी थोड़ा टेस्टी होएंगे, थोड़ा इसमें घर में बना के फिर मेरे को याद आया ये डालने से ऐसा टेस्टी होता है, ऐसा ऐसा ये बाबा का वरदान है वो भोजन बना। पहले कुछ आता नहीं था मेरे को, ज्ञान मिलने के बाद तो बाबा जजमेंट भी बाबा का तो जब भी बनाता हूँ बाबा के हाथ के, फिर ज़्यादा बहुत दिन बाद ज़्यादा बात नहीं करता हूँ ऐसा जी इसलिए ऐसे वो बाबा का ही वरदान है भोजन बनाने का। जी। और कुछ आप देखिए, आपने कहते कहते अपना एक प्रसंग सुनाया कि कैसे आपको बाबा ने उठाया। आप देख रहे हैं कि मुझे किसने उठाया है, आपने देखा कि आपके भाई तो नहीं उठाया, फिर किसने उठाया, तो आपके उस स्मृति में आती ही आपके आंखों में आंसू कि बाबा खुद आपको कैसी पालना दे रहे हैं, कैसे आपको उठाते हैं। ऐसे कुछ प्रसंग हैं जीवन के, ऐसे पक्का होंगे, मगर यदि आप याद करके हमें कुछ और एक दो सुनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। लौकिक में भी लौकिक में भी हमारा तो पापा तो सारे माता जी तो पहले शरीर छोड़ते लौकिक का, पिताजी अभी मतलब 7-8 साल हो गए, जब भी लौकिक का पिताजी भी शरीर छोड़ते थे हम इतना ये नहीं हो गया अपने, हम इधर ही थे। शरीर छोड़ मेरा आपको ज्ञान का मालूम है, बाप पिताजी शरीर छोड़ के दूसरा लेगा, उस ज्ञान के आने से पहले लौकिक पिताजी ने पत्र लिखा था, मैं ऐसा ऐसा बीमार हूँ, पत्र आया था मैं जब काम करता, वो पत्र लेके शेखर लौकिक शेखर भाई के पास लेके गया, वो पत्र पढ़ के मैं रो रहा था, कल पिताजी बीमार था लौकिक। फिर शेखर भाई को देखा तो वो जब भी शेखर भाई ज्ञान में था, उनको कुछ नहीं बोल रहा, मेरे को देख रहा था। फिर ज्ञान में आने के बाद पिताजी शरीर छोड़े तो भी इतना ये नहीं होगा उसका ऊपर, अपना शरीर के ऊपर भी कुछ नहीं, लौकिक भी भाई भी शरीर छोड़े तो भी कुछ इतना ये नहीं होगा। जब अज्ञान में था, जब कल भी बीमारी देख के भी हम रो रहा था, पिताजी बीमारी अपना अनुभव है। उसके बाद ज़्यादा बात भी थोड़ा कम करते, ज़्यादा नहीं, अंतर्मुखी ज़्यादा रहता है जी, जी। सत्सेवा और अंतर्मुखी, बस बाबा का मुरली जो और अंतर्मुखी, ज़्यादा बात बहुत कम करते। जी जी, इसमें कोई भी संदेह नहीं कि आप ज़्यादा बात नहीं करते, आप अनुभव सुना रहे हो, ये इतना बात कर रहे हो, यही हमारे लिए बड़ा भाग्य की बात है, हम सब आपसे सुन पा रहे हैं। तो आप ये जो अंतर्मुखता है, अंतर्मुखता का गुण है, ये जो है, ये भी आपको बाबा के ज्ञान के आने के बाद आप अंतर्मुखी ज़्यादा हुए या पहले से ही इनबिल्ट है, मतलब क्या कहेंगे? पहले इतना पहले अंतर्मुखी ज़्यादा नहीं रहता था, बाबा ज्ञान मिलने के बाद ये है, चुप रहने का भी एक बहुत, बाबा ने मुरली में चुप रहने का भी एक बहुत बड़ा गुण है, बल्कि फिर मैं स्पेशली ज़्यादा बात करने का भी मेरा इतना यह नहीं है जी। हाँ, इसलिए ज़्यादा हम आपस में भी ज़्यादा, लौकिक में भी हम आपस में घर में तब दोनों भाई बात नहीं करता था ज़्यादा, काम हो गया हमारा कार हो गया योग करने का मूल्य, ऐसे लौकिक में भी ज़्यादा आपस में बात ज्ञान मिलने के बाद, पर पहले तो बात करता था। अच्छा। क्या ऐसा अंतर में बाबा ने जो बोला वो अच्छा लग रहा था ज़्यादा। और ओम शांति भवन में आप मिले बाबा से, तो कुछ वरदान आपको याद है बाबा ने क्या दिए थे हाँ, पर्सनल? हाँ जी। जी जब ऐसा पहला बार बाबा के सामने गया, बाबा पहला ऐसा क्वार्टर गेट का ग्रुप हो, जो 25-30 लोग होंगे, सामने गया, सबको मिलना था, मेरा को भी नंबर आ गया। जब तक हम बाबा का सामने हाथ पे टोली लिया, ऐसा टोली लेता टाइम बाबा ने हाथ में ऐसा टोली दिया था, मैं हाथ में ऐसा, मेरे को पता नहीं मैं सही रहा कि नहीं, दूसरा भाई ने फोटो निकाला हमारा, जैसे बाबा का मुलाकात, मेरे को मालूम नहीं, बाबा मिलते टाइम भाई ने फोटो निकाला, बाद में बोला बाबा अब बाबा मिलते टाइम फोटो निकाला, मैं पता नहीं, इतना शरीर से एकदम मालक हुआ के बाबा से डिस्टर्ब हो, तो बहुत बड़ा अनुभव, शरीर अशरीर बनने का अनुभव, बाबा से नजदीक जाके टोली देते जब बाबा, अब बाबा ने बोला आप महावीर हो, वो एक वर्तन, तो दूसरा एक वर्तन देता बाबा अविनाशी खजाने का अब साकार हो, ऐसा बताया बाबा ने, एक तो महावीर है, दूसरा अविनाशी खजाने का साकार। अच्छा। 2 बार वर्तन में 2 ही बार, उसके बाद प्रोग्राम अलग हो गया ना, कम होते, अभी तो बाबा का सन बहुत दूर से। उसके बाद नीचे एक शांति वन में भी मैं बाबा को बोला, मेरे को डिस्ट्रिक्ट बाबा को मन
फिर सूरज भाई का क्लास सुनता था। सूरज भाई भी बताने का, आप किधर भी कोने में बैठो, ऐसे नहीं सामने आकर तो बाबा दृष्टि देंगे, किधर भी कोने में बैठो आपको बाबा का दृष्टि मिलने का तो मिलेगा। जी। ऐसे मैं वो भी मैं ये क्या, चलो अब बाबा का दृष्टि दे। अब वो सारे दिन बाबा मिलने के दिन अंतर्मुखी वो करेगा, किसकी बात नहीं कर रहा, मौन रहेगा। कम से कम बाद में लास्ट में जाके 6 बजे जाके बैठ गया उधर, एकदम कोने में बैठ गया लास्ट। बाबा तो नहीं दिख रहे सामने, बाबा के सामने बैठ गया। पहले बैठते बाबा बराबर दिखता था सामने, उसके बाद मेरे सामने एक भाई आके बैठा, बाबा ही नहीं दिख रहा, खाली उसका सिर दिख रहा है। फिर थोड़ा देर बाबा का आने का टाइम हो गया, मैं चुपचाप बैठ गया, बाबा बाबा कर, खाली उतना ज़्यादा नहीं बोलता था, लौकिक पढ़ाई भी नहीं हमारा ज़्यादा हो रहा ऐसा। बाबा बाबा करके बैठा, बाई का काली नीचे ये दिख रहा, बाबा का चेहरा नहीं दिख रहा। जैसे जैसे बाबा आ गया, वो भाई सामने बैठा का वो सिर है ना, वो सफ़ेद हो गया पूर्ण, काला सिर वो दिखता है पूरा सफ़ेद हो के, उसका अंदर किरण लाइट आ रहा था मेरे इधर, इतना पावरफुल लाइट था, सारा शरीर ऐसा करंट शॉर्ट कैसे हो जाता है, गुड़ 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 करता। मैं जोर से ऐसा आंख में फुल पानी, वो पीछे बाबा 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 बस बस बाबा से बोलते बस, और भी बाबा ऐसा करते ना, ऐसे देखते, फिर ऐसे वो पीछे ऐसे जोर से इतना फुल पानी आ रहा था आंख में जोर, फिर भी मैं बाबा बाबा कर बाबा को बोलते बस। वो दिन भी सारा दिन है ना, चलते टाइम ऐसा हम ऊपर से जा रहे हैं, जमीन के ऊपर पाँव नहीं है मेरा। वो एक बहुत ऐसा 2 बार हो गया वो शांति वन में, वो एक अच्छा अनुभव था। फिर बाबा ने बोला कुछ भी आपको वो अपना कुछ तकलीफ हो जाओ, ये सीन की याद करो, जब को आप खुश रहेंगे, वो एक अच्छा था। फिर भी मेरे को भी कुछ हुआ तो मैं ये वो सीन याद करके फिर ऑफिस बैठ जाता हूँ। अच्छे ऑफिस आ गए। तो ये कब की बात है? जैसे शेखर भाई जी 1977 से थे, आपके जो बड़े भाई हैं, आपका कौन सा ईयर होगा ये जो बचपन के दिन जो बोलते ज्ञान का बचपन, वो कौन सी ईयर का था? कुछ याद है आपको ईयर? ये नहीं, जब इनके पास मैंने सभी वो मैं समझो 22 से 22 साल के बाद में देखता। अच्छा। हाँ, बस एक ही अभी मेरे उम्र 60 होने का है, मतलब वही है आपका 35 साल का लगभग है आपका, तब से है। जी जी। और एक लास्ट प्रश्न आपसे पूछना होगा, एक जिज्ञासा वो पूछ रहे हैं, जैसे आपका एक विशेषता आपने बताई भोजन बनाने की, आपकी और एक दूसरी विशेषता देखने को मिलती है, आपका जो जानवरों से जो प्राणियों से जो प्रेम है, आप क्या वो टच कर लेते हो, कुछ बोल रहे हैं आपसे, या आपके पास बराबर वो आ जाते हैं, चाहे वो गाय है, बिल्ली है, कुत्ता है, या जो जब भी हमने देखा है, जब भी या अभी बछड़े हैं, तो बराबर आपके साथ वो इतना अच्छा आपका उनका संबंध है, ये आपका पहले से था या आपने इसको भी अडॉप्ट किया है? कैसे आप उनकी भाषा समझ लेते हो, क्या बॉन्डिंग है? नहीं, पहले बिल्ली मेरा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुत्ता भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था जी। कुछ इधर आने के बाद ही इधर थोड़ा एरिया के ऊपर वो कुत्ता बिल्ली थोड़ा रखने के लिए, इसलिए वो आप मैं भी कुछ बोलता नहीं उसको। हाँ। वही ये हो जाते वो, मैंने उतना प्यार उसमें ऊपर, लेकिन अपना सेवा है ना, वो सेवा के लिए मैं ऐसा ऐसा कुछ नहीं, अभी छोड़ के जाने तो छोड़ो, प्यार हो गया, लेकिन इतना उसको तकलीफ बना दिया प्यार से पालने का एक ये। लेकिन मैं पहले कुछ ये नहीं था, कुछ बिल्ली भी मैं देखता नहीं था, अच्छा नहीं लगता हाथ में पकड़ने का कुछ। हाँ। ये अब इधर आने के बाद वो एरिया के ऊपर ये एरिया ऐसा है। हाँ। ऐसा अब अच्छा होगा कुत्ता बिल्ली के बारे में बताया। एक दिन ऐसा होगा इधर हम जो अभी रहता है इधर वो फोर में 7 बजे का जो होगा 7:30 बज गया, बाहर आके कुर्सी में बैठ गया था। तब एक बड़ा बिल्ली था हमारे पास, 7:30 बजे ऐसे बैठा, ऐसे बैठने को थोड़ी देर में सांप आ गया, बड़ा सांप, सांप भी नहीं था, नाग था वो। अरे बाप। वो नहीं दिखता कहाँ गया, मेरे को पता नहीं, मैं समझा सादा नाग और सांप रहेगा। मैं इधर कुछ बाजू में बैठ गया, वो आगे खड़ा होगा, ऐसा ऐसा कर रहा है। मैं डर गया, तो बड़ा लंबा बिल्ली था, भाग के आया, मेरे पापा को उधर खड़ा हो गया, और सांप उधर रुक गया, बिल्ली को देख के सांप उधर रुक गया। हाँ, नीचे ऐसा ऐसा कर रहा है, उधर रुक गया, वो आगे नहीं आ गया, नजदीक एकदम ऐसे 2 फुट का अंतर था। बिल्ली लंबा था, भाग के मेरे पापा को उधर खड़ा हो गया, बिल्ली बड़े बिल्ली, वो नाग ऐसे ऐसा कर रहा है। फिर थोड़ी देर में ऐसे मैं डर के ऊपर कुर्सी के ऊपर खड़ा हो गया, बिल्ली उधर, और नाग फिर क्या किया, बिल्ली को देखे नीचे देखे, वो नाग चल गया।
फिर मैं बाद में कुर्सी से नीचे उतर गया। वो बहुत इधर ये अनुभव है। क्या बात है। बिल्ली से क्या होता है, इसलिए मैं बोला चलो ये भी रक्षक है अपना इधर। वो कुछ अभी भी कुछ वो उसको पर वो आता नहीं ज़्यादा, नहीं तो वो एरिया ऐसा है, उनका ही एरिया है, उनका एरिया अपना है, वो तो आता है लेकिन संभालने का उसको ऐसे। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई जी। आपको सभी बड़े प्यार से अन्ना भी बोलते हैं। तो ऐसे हमारे अन्ना उन्होंने वो हमेशा अंतर्मुखी रहते हैं, मगर हम सबके लिए उन्होंने टाइम निकाल के अपना अनुभव शेयर किया। तो ऐसे रमेश भाई जी को हम सब बहुत तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छे अनुभव शेयर किए। उनसे हम गुणों का, जो उनकी विशेषताएं हैं, उनको देखकर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और उनका जो प्रेम है बाबा के प्रति, उनका बोलते बोलते उनके जो नयनों से जो अश्रु निकल गए वो दिखाई देते हैं कि वो जब भी वो उस बात को याद करते हैं तो बाबा की पालना का अनुभव आज तक उनको आगे बढ़ा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अच्छा एक बात है जी। कुमार के लिए, जी। कुमार जो है उसको मुरली मिस न करने का, अमृत मिस न करने का, इसलिए सुबह का वो बहुत ये होता है अमृत और मुरली से। इसलिए हम जब मधुबन में कुमार को जो ये क्लास होता है वो उसमें बहुत अपना फायदा है। जब भी प्रकाश में अंदर देता अच्छा अच्छा अनुभव सुना, 2-2 घंटा कुमार के लिए पूरा क्लास करता बाप दादी प्रतिभा जी वो, इसलिए हम कुमार जीवन सफल हो गया हमारा। जी जी। अच्छा। इसीलिए दादी को कुमार का भी कहते थे। अच्छा वो कुमार का भी दादा जी। कुमार, हाँ, जाते जाते आपने तो- ये भी कह दिया कि मुरली और अमृत वेला ये कुमार वो जीवन का बहुत ये मत। जी, वो जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए, हमारा अलौकिक जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए, क्योंकि यही हमारे कुमार जीवन की पालना करेगी अंत बाबा तक। के पास मुरलिया और ये ब्राह्मण जीवन का स्वास्थ्य। जी। अच्छा ओम शांति। आपको भी धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।